आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब सिख समुदाय को साधने के लिए सिख युवा सम्मेलन करने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में सिख समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिल सके, जिसको लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आने पर बीजेपी को दलित समाज और सिख युवाओं की याद आ रही है, लेकिन इससे पहले जब सिखों ने किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में 1 साल तक धरना दिया, तब बीजेपी कहां थी। 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। अब भाजपा को जो है अनुसूचित जाति की भी याद आ रही है, ओबीसी की भी याद आ रही है, अब सिखों की भी याद आ रही है। आप लगातार जो है इनका 10 सालों से उत्पीड़न करते आ रहे हैं। जब ओबीसी आरक्षण की मांग हो रही है तो उस पर आपको सांप सूंघ जाता है। जब जो है सिख दिल्ली के दरवाजे पर साल भर तक जो है किसानों की मांगों के लिए डटे रहे, तब तो आपने सिखों की सुध नहीं ली। आपने उल्टा उनके लिए जो है सड़क पर कीलें बिछाने का काम किया। उनको जो है वहाँ से हटाने के लिए आपने लाख जतन किए, लाख षड्यंत्र किए, लेकिन 700 से ज़्यादा सिखों ने, किसानों ने अपनी जानें दी, लेकिन तब भी आपका दिल नहीं पसीजा। आप किसी के घर नहीं गए सांत्वना देने के लिए, किसी के परिजनों के आपने दुख दर्द नहीं पूछा। अब आपको जो है चुनाव नज़दीक देख करके जो है सिख युवाओं की याद आ रही है, लेकिन सिख युवा भाजपा सरकार की बर्बरता को, भाजपा के अत्याचार और बेरुखी को नहीं भूलें। तो देखिए, जो सम्मेलन हो रहे हैं, बीजेपी अलग सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस अलग सम्मेलन कर रही है। अब जो बीजेपी सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस बता रही है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है, और कांग्रेस जो सम्मेलन कर रही है, बीजेपी कह रही है भैया चुनाव है तो ये भी इसीलिए सम्मेलन कर रहा है। तो सम्मेलन का खेल जो है उत्तराखंड में चालू हो चुका है, और ये खेल दोनों ही पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। इस खेल में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी लगातार सम्मेलन कर रही है, कभी बूथ स्तर का सम्मेलन कर रही है। तो ऐसे में बूथों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। करण महारा लगे हुए हैं, पार्टी के और भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। उधर बीजेपी सम्मेलन का खेल खेल रही है। वो बीजेपी सिख समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है कि भाई जितने भी परसेंट यहाँ पर सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें साधा जा सके, और इस दौरान एसटी एससी को भी साधने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो एसटी एससी वर्ग के लोग हैं उन्हें साधा जा सके। तो बीजेपी का जो है वो एक अलग राह पर चल रही है, कांग्रेस एक अलग राह पर चल रही है। राह अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, कुर्सी। अब ऐसे में सम्मेलन का खेल हो रहा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं अगर सिख सम्मेलन की बात होती है तो बीजेपी जो सिखों के ऊपर हुए अत्याचार की बात कहने लगती है कि सिखों के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है, और इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज हैं, आप उन्हें जाकर देखिए। वे कांग्रेस भी देखिए, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्टी जब कोई कार्यक्रम करती है तो अगले पार्टी को भी थोड़ी बहुत ये चिंता सताने लगती, कहीं ऐसा ना हो चीज़ें उनके हाथ से खिसक जाए। आपने देखा होगा कि बड़ी मुखरता के साथ कभी कभार आप देखते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्हें हरदा भी कहा जाता है, वो किसानों के साथ खड़े रहते हैं। कभी ट्रैक्टर रैली, कभी कोई रैली, गन्ना किसानों के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि भाई बीजेपी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इधर बीजेपी कहती है कि भाई हमने जितना किसानों के लिए किया है उतना किसानों के लिए कोई नहीं किया। तो देखिए, दोनों पार्टी जो है किसानों को साथ लेकर चलने की बात करती है, कहती है किसानों के सबसे बड़े हितैषी जो है वो हम हैं। लेकिन सच में क्या ऐसा है? क्योंकि अगर आप तस्वीरों पर नज़र डालेंगे तो आज भी किसान वहीं का वहीं है। ठीक है, कोई पार्टी आती है, कोई योजना लेकर आती है, लेकिन फिर भी किसान वहीं के वहीं है।